जनता दल यू प्रदेश कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए आप तमाम मीडिया के साथियों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ वार्ता होगी और इस वार्ता में भाग लेने के लिए और मैं हिमराज राम प्रदेश प्रवक्ता और साथ में मीडिया पैनलिस्ट से प्रतिभा सिंह जी और पल्लवी पटेल जी उपस्थित हैं और आपको संबोधित करेंगे। आज के हम जिन विषयों पर आपसे रूबरू हो रहे हैं उसकी शुरुआत हम अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय से शुरू करेंगे। धन्यवाद हिमराज जी। यहाँ उपस्थित हमारे साथ हमारे बीच मीडिया के बंधुगण, मित्रगण, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कैमरामैन हो या पोर्टल हो या सोशल मीडिया हो, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा हिमराज जी ने कहा कि भाई हमारे बीच पल्लवी पटेल जी हैं, हिमराज जी हैं और प्रतिभा जी हैं। हम तीनों आपको एक एक करके अपनी अपनी बात बताएंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि जनता दल यू कि हमारे नेता विकास चाहते हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं। नमो सरकार, दिल्ली वाली भी सरकार है, वो विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन दूसरे लोग जो लगातार काम कर रहे हैं अपने ढंग से, परिवारवादी पार्टी, वो अपना विकास के लिए काम करती है, न कि जनता के विकास के लिए। इसलिए यहाँ लड़ाई जनता वर्सेस परिवारवाद पार्टी है। हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, नमो नीतीश दोनों जनता को करते हैं, और दूसरी पार्टी जो सबके साथ एकदम परिवारवादी पार्टी। यानी आप देखे होंगे 15 साल विनाश कैसे हुआ। उस वक्त विनाश का समय कहा जाता था, अभी विकास का समय आया है। हम लगातार पिछले 18-17 सालों से हम लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ, आने वाले चीज़ों में मैं यही सब कहूँगा आगे, आने वाले समय से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ पिछले 15 साल में। आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। एक हमारा घर है नालंदा में, कंगसराय में, वहाँ से 28 किलोमीटर पे बिहार शरीफ है। एक दिन मैं खुद जा रहा था, एक ड्राइवर और मैं दोनों, 28 किलोमीटर में 3.5 घंटे लगे। तो मैंने पूछा भाई काहे समय लगता है? तो बोला साहब वो एक बस को जाने में 4.5-5 घंटा लगता है, एक बार जाता है और एक बार आता है, दिन भर में यही काम करेंगे बस। ये स्थिति थी रोड की, यानी रोड था या गड्ढा ज़्यादा था, ये तो डिफिकल्ट था करना, क्योंकि हमारी गाड़ी कई जगह टंग गई। लोगों को बुलाते थे और फिर वो बेचारा घसीट के पीछे लाता था। ये एक स्थिति थी जंगल राज की। और आज जंगल राज युवराज जो कहते हैं कि मैं विकास के लिए काम करूंगा, विकास के लिए काम करेंगे, अच्छी बात है, कहते हैं वही करना भी चाहिए। मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप विकास की बात कर तो बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी बात है, जनता के विकास के लिए काम करना चाहिए सब लोगों को, जैसे हम लोग करते हैं, नमो नीतीश करते हैं, आप भी कीजिए। आप तो क्या कहते हैं, कहा कि भाई हमने ज़मीन इसलिए ले लिया, कुछ वक्त हम नाबालिग थे, मान लिया नाबालिग थे आप, लेकिन आप तो बालिग हो गए हैं, अब आप ज़मीन क्यों लौटा देते? आप गैस क्यों करा रहे हो अपने आप? लौटा दो, यहाँ से हम नाबालिग थे इसलिए ले लिया था, अब बालिग लौटा रहे हैं, नहीं लौटाया उन्होंने अभी तक। नीतीश जी और जो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं नमो नीतीश, वो लगातार जो है सिर्फ काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है विकास के लिए, और उसके लिए पहले उन लोगों का मिशन समझिए। मिशन क्या है? मिशन ये है नीतीश जी का कि भाई न्याय के साथ विकास हो, यानी कोई आदमी को अलग से कोई विकास नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ होना चाहिए। अगर 10 आदमी हैं, जो न्याय होगा वही करेंगे। केंद्र सरकार ने भी यही कहा कि भाई हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका क्या कहते हैं प्रयास, तभी विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ लगातार कि जो स्थिति है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। आप सोचिए कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया। जब उनकी सरकार बनी थी उस वक्त पूरे वर्ल्ड में एक ग्रुप बनता है कि कौन आदमी किस स्टेज पे है। उस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति G11 में थी, यानी G10 की जब बैठक होती थी, जो आर्थिक रूप से जो कंट्री थे उसमें हिंदुस्तान नहीं आता था। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति हमारा 11 से लेकर के 5 पे आ गए, यानी अब कोई भी G10 का होता है मीटिंग, उसमें हम लोग जाते हैं। नीति हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन क्या है कि भाई अगले कुछ सालों में हम G5 से G3 पर चले आए, यानी पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा हम रहे। बीच में जो 2 कंट्री है वो ना रहे, उसके हम आगे चले आए। कितना बड़ा काम किया उन्होंने कि जो देश हमको 200 साल राज किया उससे आगे हो गए। जिसके पास हमारा कोहिनूर है, चाहे बहुत सारा चीज़ है, उससे हम आगे हो गए। ये इसलिए बता रहे हैं, 3-4 चीज़ बता देते हैं। केंद्र सरकार का भी 4-5 चीज़ हम अपना बताते हैं, उसके बाद इन लोगों भी बताएंगे आपको। आज 12.5 करोड़ किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना ये सम्मान निधि योजना के तहत दे रही है। बिहार में भी 80 लाख किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये मिलता है एक साल। हम लोग जब पहले शुरू आए थे तो स्टडी करते थे तो पता लगता था कि एक महिला अगर सुबह शाम खाना बनाती है तो वो 400 सिगरेट के बराबर धुआं पीती है, इसलिए उसको आँख खराब और दमा की बीमारी हो जाती है। वो प्रधानमंत्री जी आते ही गैस को क्या करते हैं अलग कर, उन्होंने फ्री कर दिया। उस गैस के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ते रहते थे कि हमको भी गैस कनेक्शन मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने फ्री कर दिया, अब सब के सब लोगों को लगातार मिल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बिहार सरकार ने क्या किया, जब बिहार सरकार टेक ओवर किया था उसमें 12% लड़कियाँ स्कूल जाती थी, आज 98%। एक स्कूल आप नहीं बता सकते जिसमें 50% लड़की और 50% लड़का नहीं हो हर क्लास। ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है विकास। विनाश से अलग विनाश का काम करते थे हम लोग, विकास का काम करते हैं, ये अंतर हम लोगों में। अब एक लड़की जब पहली बार शुरुआत किया था, नीतीश का व्यू क्या था सो बता दें। एक परिवार में अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और वही लड़की आगे चल के मिशन विजन का काम करती है क्या कहते सरकार की तरफ से। एक लड़की को पढ़ाने के लिए नीतीश जी ने किया कि एक लड़की पढ़ेगी BA तक क्लास 1 से तो उसको 1 लाख रुपया, चाहे क्या कहते इंसेंटिव का फॉर्म में, चाहे साइकिल का हो, किताब का हो, जिसका भी मैट्रिक पास करने पे हो, IE पास करने पे, BA पास करने पे, यानी 1 लाख। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जो लड़की पास कर गई उसको कम से कम कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उन्होंने कहा 10 लाख रुपया हम देंगे। तो जब 5 लाख रुपया हम क्या करते हैं अनुदान के फॉर्म में, अब 5 लाख रुपया 7 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देंगे। यानी हर महिला आगे बढ़े। उतना ही नहीं है, अभी जो हमारे यहाँ जनगणना हुई है इसमें आया कि 94 लाख परिवार अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी भी गरीब है। 94 लाख परिवार। उन्होंने कहा नहीं, हर परिवार को आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत कहा कि 2 लाख रुपया हर परिवार को, एक साथ तो दे नहीं सकते, इतना बड़ा अमाउंट तो बिहार के बजट का 10 बजट का हो जाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे सब लोगों को 2-2 लाख रुपया का इंतजाम करना शुरू कर दिया है, और ताकि हर परिवार जो है कम से कम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना खर्चा खुद अर्न करे, अपना परिवार चलाए। इसलिए उन्होंने लगातार किया। महिलाओं के लिए तो उन्होंने अभूतपूर्व बदलाव किया, अभूतपूर्व जिसको कहते हैं। आप लोग सब गांव के हैं, हम भी गांव के हैं। गांव में हम देखते हैं कि जिस ढंग से जीविका आगे बढ़ रही है वो अद्वितीय है। आज हर गांव में, पहले जब हम जाते थे, जब हमें मेले थे
तो हर गांव में पूरा ठल एक बक्सा लाल और वाइट का कहते हैं, वो देखे साहब हमको अभी तक कुछ वो नहीं मिला, वो कुछ भी मिला नहीं हमको, क्या कहते सब कुछ भी नहीं मिला खाने को, हमारे पास हमारा सब बर्बाद हो रहा है लगातार। मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ कि एकदम लगातार बिहार सरकार काम कर रही है और बिहार सरकार कई मुद्दों पर बहुत आगे है। इतना ही आपको कहना हम चाहते हैं, बिकॉज इसके पहले दूसरे को हैंड ओवर करें कि बिहार का बजट नीतीश कुमार जब टेक ओवर किए थे 2005 के नवंबर में, आज इस साल का बजट 23-24 का बजट 10 गुना है। उनके यहाँ 15 साल में दुगना भी हुआ, हमको उसमें भी डाउट है। प्रोग्रेस जैसे आज हमारा स्टेट का क्या प्रोग्रेस है, 10.64% प्रोग्रेस है। उस वक्त मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि कई बार 1%, कई बार 1% से कम भी प्रोग्रेस होता है। आज प्रोग्रेस पूरे कंट्री का जो प्रोग्रेस है उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी 10.64% से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ कि स्टेट बहुत आगे बढ़ गया है। जो छोटे छोटे इशूज़ आप भी समझते हैं, आप भी समझते, वो सब के सब उसी को आगे प्ले कर रहे हैं। चाहे कोई पार्टी, इंडिया की कोई पार्टी हो, इंडी पार्टी, सब लोग उसी को प्ले कर रहे हैं। कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते वो लोग। एक बार उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूँगा। अरे भाई, आपका एक MLA, एक MP नहीं है, इस बार भी वही सिचुएशन रहेगी। तो आप किस बात पे कहिएगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा कि भाई 1 करोड़ हम नौकरी देना अच्छी बात है। बिहार सरकार ने भी लगातार नौकरी, लेकिन उस तरह का नौकरी मत दीजिए जैसे 5 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी बिहार सरकार ने दिया तो कहते हमने दिया। अरे भाई, आप तो उस वक्त थे ही नहीं, बांटने के वक्त आप थे और आप इतना एंटी थे कि आपके मिनिस्टर ने दस्तखत नहीं किया फाइल पे, तब भी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहते हैं उसको वोट अप्रूव करके और बहाल कर दिया। हाँ, उनका एक काम है कि उन्होंने क्या कहते हैं बांटने में मदद किया। मिनिस्टर्स के 10-12 मिनिस्टर से वो भी मिनिस्टर थे जो बांटने वाले में। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार विनाश से अब हम लोग विकास की ओर बढ़ चले हैं। पूरे कंट्री में 3rd पोजीशन है विकास का स्टेट में, और अब ज़्यादा दिन नहीं है जब हम नंबर 1 बनेंगे पूरे कंट्री में। अगर यही प्रोग्रेस रहा अगले 5 साल तक तो हम इंडिया में नंबर 1 स्टेट हो जाएंगे। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो कुछ चीजें आ जाती हैं सामने जिस पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ता है और पिछली सरकार की चर्चा करना पड़ता है। आज चुनाव का वक्त है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन्हें इंडी गठबंधन कहते हैं लोग, वो एक परिवारवाद पर आधारित पार्टी है, संगठन है, गठबंधन है। एक जो कांग्रेस के युवराज और दूसरे जंगल राज के युवराज, दोनों युवराज मिलकर पूरे देश में परिवारवादी परंपरा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लालू जी अपने आप को समाजवादी नेता कहते थे, उनके क्रियाकलापों से, उनके कारनामों को देख करके यही लगता है कि लालू जी समाजवाद की परिभाषा बदलने में लगे हैं। समाजवाद की नया परिभाषा परिवारवादी समाजवाद के रूप में वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, चिंतन का विषय है। जो समाजवाद की कोख से पैदा हुआ नेता अब उसमें परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब परिवारवाद की बात आती है तो भ्रष्टाचार की बात भी आ जाती है, चूंकि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति परिवारवाद से ही होती है। तो जिनके जहन में परिवारवाद, वहीं से उत्पत्ति भ्रष्टाचार,
और उसी भ्रष्टाचार के तहत जो इनकी अकूत संपत्ति अर्जित की गई, जो आज लाडले जी घूम रहे हैं, तेजस्वी जी पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 वर्ष के उम्र में अकूत संपत्ति आई कहां से, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जनता के बीच जाकर। जो संपत्तियां उनके पास आई, क्या उनकी कमाई थी या गलत तरीकों से उन्होंने अर्जित की, या उनके पिताजी ने अर्जित करके उनके नाम की थी? इस बात का खुलासा उन्हें करना चाहिए था जनता के बीच में। और जनता के बीच में ज्यादातर जाकर भ्रम क्या फैला रहे कि हमने 17 महीने के शासनकाल में 4 लाख लोगों की बहालियां कर दी। भाई, अब हम सवाल करना चाहते हैं तेजस्वी जी से, आप 17 महीने सरकार में थे, आपके जो शिक्षा मंत्री थे, इस बहाली से संबंधित जो सबसे बड़ा पर्दाफाश जो हम कर रहे हैं, किसी भी निर्णय पर, किसी भी प्रस्ताव पर न कहीं तेजस्वी जी का हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है, न शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर दिखाई पड़ता है। दरअसल ये बहाली की बात जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जब एनडीए की सरकार बनी 20 में, तो इसका निर्णय लिया गया, एक सहमति बनी 7 निश्चय पार्ट 2 में इस बात का जिक्र किया गया कि हम इस बार 10 लाख लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार इस पर बड़ी मुस्तैद से और बड़ी तेजी से काम कर रही है और अभी तक लगभग 4 लाख के करीब में सरकारी नौकरी दिए जा चुके हैं युवाओं को बिहार में। 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिए जा चुके हैं और 25 आते आते 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया जा चुका होगा। ये वादा है एनडीए सरकार की, नीतीश बाबू की, ये वादा पूरा होगा और इसके लिए हमारे नेता कृत संकल्पित हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन तेजस्वी जी जनता के बीच में जाकर बोलने के लिए तो चूंकि उनके पास, उनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं, जनता भी चाहती है कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे हैं जरा उसका भी खुलासा कर दीजिए, सफाई में बता दीजिए कि आप कैसे निर्दोष हैं। तो इस बात को बताने से परहेज करते हैं और जनता के बीच में जनता को जाके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका जो है फितरत है। और अभी जो सरकार ने, अभी हमारे राजीव रंजन बाबू चर्चा कर रहे थे कि उद्योग धंधों पर बात कर रहे थे। अरे आपने क्या दिया बिहार को भाई? आपके जमाने में तो अपहरण का उद्योग की चर्चा थी कि एक उद्योग चलता था 15 साल के जो शासनकाल के दौरान, उसका नाम था अपहरण उद्योग। युवा भटकाव की दिशा में थे। नीतीश कुमार जी के आने के बाद युवाओं को सही रास्ता मिला, उन्हें रोजगार से जोड़ा गया और राज्य और देश के विकास में उनकी सहभागिता बढ़ने लगी, उनका सोच बदलने लगा और बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा। हर क्षेत्रों में न्याय के साथ विकास, कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए पूरा का पूरा अवसर दिया गया इस सरकार में और सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया गया। जो ज्यादा पीछे थे उन्हें विशेष अवसर दिया गया। जो आपके संविधान की, हमारी संविधान की जो आदेश है, जो संविधान हमारा कहता है, उसके बल पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया। पिछली सरकार ने क्या किया? अपराध के मामले में जब जाते हैं तो पिछली सरकार में अपराध जो हुआ करते थे, कोई आदमी थाने तक नहीं पहुंच पाता था।
इक्का दुक्का आदमी चोरी छिपे थाने तक पहुंच भी जाता था तो सही तरीके से उनके साथ इंसाफ और न्याय की बात नहीं हो पाती थी, चूंकि थाने से लेकर ब्लॉक तक इन लोगों का पूरी तरह से कब्जा था, अवैध कब्जा था। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आते हैं, इंडिया की सरकार बनती है 2005 के बाद, तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया कि जितनी भी घटनाएं घटी सबका मुकदमा दर्ज हुआ और सब पर सुनवाई करने के लिए त्वरित फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत जो है इस पर सुनवाई होने लगा और पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम करने लगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, कहाँ भी छिपे हो, पाताल में भी छिपे रहे हो, पुलिस उसे खोज कर ढूंढ कर निकाल करके कानून के हवाले करके कोर्ट उसे सजा देती थी, कानून उसे सजा देने का काम करती रही और इसके बल पे आपराधिक घटनाओं में कमी आई और जो ढिढोरा पीटते रहे, इनके ढिढोरे में कोई दम नहीं और ये चुनाव में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और हम साफ साफ इस आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। साथियों, आप बिहार का विकास 18 वर्षों से आप लोग देख रहे होंगे और पिछले जंगल राज का क्या स्थिति थी वो भी आप लोग से छुपा नहीं है, ना ही बिहार की जनता से छुपा है। वो लोग ढिढोरा पीटते चल रहे हैं, परिवारवादी जो लोग हैं, आरक्षण की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो वो जरा ये बताएं कि उनके जब माता पिता का शासनकाल था तो उस समय उन्होंने कितनी नौकरी दी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो हमने कितनी नौकरी देने का काम किया, पर जरा इसका आकलन कर लें। अति पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन हमारे वो तो सिर्फ दलितों और अति पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। दलित और अति पिछड़ों के मसीहा बनकर बिहार में, ये पटना जिला में सबसे बड़े जमींदार कोई कहे जाते हैं तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी है, जिनका जमीन है पटना जिला में खाली है कि 42 कट्ठा 42 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर और 14 धूर की है। आप लोग भी जान लीजिए, इतना बड़ा जमींदार जो गरीब का मसीहा था, दलित और कुचले का मसीहा था, वो इतना बड़ा जमींदार कहाँ से हो गया भाई। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले 2006 में ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अति पिछड़ा आयोग 2006 में बनाया गया। उन्होंने माननीय श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों और आदर्शों को उतारने का काम किया, महिला सशक्तिकरण पे काम किया। बिहार की क्या स्थिति, मूल संरचना क्या था बिहार की, जंगल राज से मिला हुआ जो बिहार था, एक दवा को बाहर में आप जाते होंगे तो आप सुने होंगे कि बिहारी शब्द सुनते ही लोग है ना आपको एक हंसी का पात्र समझते थे, लेकिन एक गौरव आज जो महसूस हो रही है बिहार से बाहर अन्य स्टेट में और देश में, तो ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी का देन है कि हम आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी है। बिहार की मूलभूत संरचना को बदलने का काम मात्र किए वो सिर्फ और सिर्फ नेता नीतीश कुमार जी, और यही कारण है कि जनता उनको बार बार चुनते आ रही है। अरे परिवारवाद वाले लोग के पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है, नौकरी के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ जमीन लिखवाने का जो काम करते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमने 17 महीने में इतना नौकरी देने का काम किया। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, नौकरी का मतलब समझते हैं, अरे आप नौकरी फेल आदमी नौकरी कैसे जानिए कि उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रक्रिया निकलती है, कैसे बहाली होती है। बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मियों की बहाली हुई, वो सिर्फ और सिर्फ नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। बिहार का विकास हुआ, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, कितने कॉलेज और स्कूल खुले, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बिहार का सड़क क्या पहले था, अब क्या स्थिति है, गांव-गांव से लेकर शहर तक कनेक्टिविटी जो हुई है, बिहार का विकास हुआ है, दशकों में हुआ है। 10.64% के दर से बिहार का विकास हुआ है। नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार और देश तरक्की कर रहा है। एक तरफ देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के हमारे जो केंद्र की सत्ता में मोदी जी हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना लाया और जन धन के माध्यम से कितने लोग का
पिछड़ेपन में भी नेता नीतीश कुमार, जिनको दूसरा भागीरथ कहा जाता है, वैसे नेता बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का कार्य किया है। और सिर्फ नेता नीतीश कुमार जी का ये देन है कि बिहार आज आगे बढ़ा है और विकास के पथ पर चल रहा है। आने वाले समय में भी हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत जीतेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट जीतेंगे। पिछले बार एक सीट छूट गया था किशनगंज का, इस बार हम लोग उस सीट पर भी जीत दर्ज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग एनडीए गठबंधन में सरकार बना रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ आए हुए तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के हमारे भाइयों, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई राजीव रंजन सिन्हा जी, प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी, पल्लवी पटेल बहन और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे भाइयों, कुछ बहनें भी हैं। आज विपक्ष कहता है कि हमने नौकरियां दी, विपक्ष कहता है हमें वोट कीजिए। अरे भाई, आप किस आधार पर वोट मांगते हो? बिहार की महिला सवाल कर रही है। आपने क्या व्यवस्था दी थी अपने शासनकाल में? जिस नरक से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार को निकाला, जिस नरक से, अब बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है जिसे आप ठग के उसका वोट लेंगे। भाई, हम महिलाओं की क्या स्थिति थी? मैं महिला होने के नाते महिलाओं पर की गई बातों को कहूंगी। महिलाओं की क्या स्थिति थी मैं बताती हूँ। मैं 85 में जब हमने 10th का, जब हमें क्लास करने जाना होता था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने वो मंजर नहीं देखा था। मैं साझा कर सकती हूँ अनुभव, क्योंकि मैंने झेला है। हमारे 7 लड़कियां विद्यालय सिर्फ इसलिए जाती थी, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, हमारे पिता मुखिया थे भाई, मैं बोल्ड थी, मैं लड़कों से लड़ती थी, भिड़ती थी। कहाँ लड़कियों के साथ छेड़खानी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। माँ बाप अकेले, बेटी तो छोड़िए, बेटों को भी स्कूल नहीं भेजते थे। वो मंजर था जो 2005 से पहले। उसके बाद आइए, क्या व्यवस्था थी? कहाँ विद्यालय था? विद्यालय में तो भेड़ बकरियां पलते थे, विद्यालय में खूंटे गाड़ करके गायें पलती थी, भैंसें चलती थी। स्कूल नहीं था, शिक्षक नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था विद्यालय में। नौकरियों की तो बात ही छोड़िए, जब शिक्षा व्यवस्था ही नहीं थी तो नौकरी कहां से आएगी? 2005 में जैसे ही नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी संभाली, उन्होंने सारे व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू किया। और आज देखिए, आपके सामने आपकी बहनें बैठी हैं और बोल रही हैं। यह मुंह में आवाज देने का काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार की महिलाओं की दशा और दिशा उन्होंने बदल दी। आज हमारे बच्चे निर्भीकता से पत्रकारिता कर रहे हैं, छाप रहे हैं, दिखा रहे हैं। पूछ लीजिएगा अपने भाई बंधु से जो आपसे बड़े हैं, जिन्होंने 2005 से पहले पत्रकारिता की होगी। पूछ लीजिएगा, क्या उन्हें लिखने की आजादी थी? क्या उन्हें दिखाने की आजादी थी? नहीं। अरे उनका अपहरण हो जाता, गर्दन काट दी जाती, थानेदार केस नहीं लिखता जब तक हाई कमान का आदेश नहीं होता। ये स्थिति थी बिहार की। हमसे पूछिए, नीतीश कुमार जी ने स्थिति बदली। सबसे पहले महिलाओं की स्थिति बदली। बिहार की महिलाएं कभी नहीं सोचती थी हम खुलेआम सड़कों पे चल सकते हैं, हम हर क्षेत्र में नौकरियां पा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कन्या उत्थान योजना लाया, लड़कियों की फ्री शिक्षा की व्यवस्था की। लड़के लड़कियां सबके लिए, एजुकेशन सबके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में जो लड़कियां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करती हैं, अरे भाई एमए करते करते 1 लाख रुपए सरकार खाते में दे रही है। पोशाक योजना, साइकिल योजना, वो साइकिल सिर्फ साइकिल चढ़ने के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रोग्रेस को दर्शाता है, हमारी गति को दिखाता है। हम इतने गतिमान हुए इनके शासन में कि आज हर क्षेत्र में बेटियां काबिज हैं। पढ़ाई दे दी इन्होंने, उसके बाद नगर निकाय पंचायती राज में इन्होंने 50% का आरक्षण दिया, जिससे हमारी महिलाएं चुन करके जिला पार्षद बनी, विधान पार्षद बनी। नगर निकाय में आरक्षण दिया, आज आपकी मेयर है पटना की, आरक्षण की देन है ना। मुखिया बनी, सरपंच बनी, हर जगह पर महिलाएं काबिज हुई। सरकारी नौकरियों में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया।
बिहार की बेटी कभी पुलिस बनती थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज वही बेटियां नीतीश कुमार जी के शासन में आपकी सुरक्षा कर रही हैं। देख लीजिए बदलाव, कहने की जरूरत है? अरे महसूस कीजिए। और सब लोग महसूस कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ। हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक नेता नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, तब तक किसी का हिम्मत नहीं है कि बिहार में कुव्यवस्था लाए। और झूठ बोलते हैं, नौकरी देते हैं। वो नौकरी का मतलब उनको समझ में आता है? अरे 15 साल में मिला था उनको, कौन सी नौकरी दिए थे? नौकरी तो जिसको मिला हुआ था उसकी भी नौकरी चली गई। क्या बात करेंगे वो? उनके भ्रष्टाचार के आगे सब कुछ जीरो हो गया था। बिहार की गति रुक गई थी, बिहार से लोग पलायन कर गए थे। और बात करते हैं नौकरी दिए थे, वोट मांगते फिरते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। और मैं तो आग्रह करूंगी मीडिया के भाइयों से कि आप भी सच को बताइए। जो सुख सुविधा आपको मिलेगी, आपको बच्चों को मिलेगी, आप भी बताइए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं और आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। लोग आपकी बातों को समझते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगी कि आप सच दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 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 है? कैंपिंग सॉन्ग लॉन्च किया है। गाना। अच्छा धर्मराज जी आप बताओ, जो बाहर से आ रहे हैं आप बता दो। जो सॉन्ग लॉन्च किए हैं, आपका जो सवाल है, हम ये कहना चाहते हैं कि क्या वो गीत के माध्यम से फिर से झूठ बोलने की कोशिश हुई है, फिर झूठी गाथा को दर्शाया गया है, या सच से पर्दा हटाया गया है? हम फिर कहना चाह रहे हैं कि वो अपने कार्यकाल में 17 महीने की ज़्यादा चर्चा करते हैं, तो 17 महीने के कार्यकाल में जो बड़ी झूठ बोलते हैं शिक्षकों की बहाली को लेकर, तो क्या इस बात को उन्होंने उसमें चर्चा की है कि किस पेज पर बहाली के प्रोसीडिंग में किस पेज पर उनका हस्ताक्षर है, या उनके शिक्षा मंत्री जी का? एक चीज हम सभी यूट्यूब के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं, जंगल राज का गाना कब तक गाइएगा आप लोग? तब तक गाएंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। कब तक इसको सुनाएगा? तो उसी जंगल राज के साथ आपने शासन भी किया, फिर उसको छोड़ा भी, फिर शासन किया, फिर छोड़ा। निश्चित रूप से आप उनके साथ रहते हैं तो मंगल राज, आपको छोड़ देते हैं तो जंगल राज। पहले जो जंगल राज की, हाँ पहले सवाल आप करते हैं। अब एक बात की गारंटी है कि हमारे नेता जो संकल्पित है बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। आपका सवाल पर मैं आ रहा हूँ, आप तो एक ही सवाल करिए, उसका जवाब लीजिए, तो फिर दूसरा सवाल करिए। उनके साथ जाते हैं तो मंगल राज, अब वो जब हट जाते हैं तो जंगल राज। सीधा मेरा अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आ रहा हूँ। नीतीश कुमार जी कभी जंगल मंगल की बात तो छोड़ दीजिए, हम सीधा जब हमारा गठबंधन हुआ है, मुद्दों पर आधारित गठबंधन हुआ है, आरजेडी के साथ मेरा गठबंधन बना, तो 7 नीचे पार्ट 2 के आधार पर गठबंधन बना। चूंकि 7 नीचे पार्ट 2 एनडीए कि जब 20 के चुनाव में जब एनडीए बहुमत में आई, सरकार बनाई, उस समय हमारा 7 नीचे 2 पर काम चल रहा था। गठबंधन हमारा किसी कारणवश टूट जाता है, आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, तो मुद्दे के आधार पर गठबंधन होता है। हम 7 नीचे 2 के आधार पर गठबंधन किए थे, हम व्यक्ति विशेष का गठबंधन नहीं किए थे।